बस 1 मिनट। Recording in progress. बेटा प्रूव करना है, प्रूव दैट sin 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस sin 4 डिग्री प्लस sin 5 डिग्री इज इक्वल टू sin 70 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री, sin 70 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री। ये चीज प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे? इधर sin 10 है, इधर sin 20 है, इधर sin 4 है, इधर sin 5 है। तो मुझे ये देखना है कि मैं इसमें sin c प्लस sin d लगाऊं, मैं इसमें sin c प्लस sin d लगाऊं। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं इन दोनों को लेकर चलता हूं तो 20 प्लस 4 हो जाएगा 24, 10 और 5 हो जाएगा 15। अगर 4 और 5 वाले को लेकर चलते हैं तो भी बात नहीं बनेगी। 10 और 4 20 और 5 नहीं, ये भी नहीं है। sin 70 प्लस sin 80, अच्छा तो क्या कर सकते हैं इसमें? sin 10 sin 20 ये है, और ये 70 है, और ये 80 है। तो अगर 90 माइनस थीटा वाला लगाएं 90 तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे भी बात नहीं बनेगी। चलिए एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें जो है 5 प्लस 4, एक मिनट दोबारा देखो जरा क्वेश्चन। 10 24 और 5 ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन तो देखो है थोड़ा टेढ़ा है, देखते हैं। लेकिन अभी LHS अगर लेकर चलते हैं तो sin 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस sin 4 डिग्री प्लस sin 5 डिग्री ये दे रखा है। अब इसमें मान लो कि मैं 10 और 5 को एक साथ लेने लगूं तो sin c प्लस sin d अगर लगाएंगे ना, तो बेटा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला एक बार साइड में लिख लो और सोच कर देखो क्या हो सकता है। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये होता है sin c प्लस sin d। तो अगर मैं sin 10 और sin 20 ले लूँ तो 2 sin c प्लस d यानी कि 30/2 और cos 10 माइनस 20 यानी कि 10/2 यानी कि 5, cos 5 आ जाएगा। अच्छा 10 और 20 को ही लेकर चलेंगे। ये 5 और 4, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, इसमें लगाने का कोई फायदा नहीं। चलो लेकर चलते हैं एक बार जरा। 25 10 और 4, 10 और 4 को लेंगे तो एक बार आएगा 14/2 और एक बार आएगा 6/2। 10 और 5 को लेते हैं तो एक बार आएगा 15/2, एक बार आएगा 5/2। 20 और 4 को लेते हैं एक बार आएगा 24/2, एक बार आएगा 16/2। 20 और 5 को लेकर चलते हैं तो 25/2 और 15/2 नहीं बनेगी बात। LHS से तो नहीं आ रहा समझ में। एक बार बेटा RHS लेकर चल रहा हूँ जरा मैं। RHS में sin 70 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ तो दो ही हैं बस, sin c प्लस sin d, तो यहाँ तो इन्हीं में लगाना पड़ेगा sin c प्लस sin d।
तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो ये हो गया 70 प्लस 80 कितना हो गया 150, 150 बाई टू मतलब 75 डिग्री। और ये 70 माइनस 80 कितना हो जाएगा -10, -10 बाई टू कितना हो जाएगा 5। तो cos -5 डिग्री ये हो जाएगा। अब माइनस तो cos के आगे लिखा नहीं जाता, तो ये हो गया 2 साइन 75 डिग्री और cos 5 डिग्री ये हो गया। अब इसमें जैसे ये साइन 75 आया है तो इसको मैं क्या लिखूं, जिसको हम लिख सकते हैं सर हाँ जी बताइए। सर जो मैंने सोल्यूशन देखा था उसमें लाइक लास्ट स्टेप में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से चेक किया था। 90 माइनस थीटा ऊपर लगाया से समझ नहीं आया। यहाँ पर यस सर। इन दोनों में सर एलएचएस लिया था। LHS लिया और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे ये है इसको बोला होगा इन्होंने 90 माइनस नहीं सर मतलब सॉल्व करने के बाद हाँ। लाइक थोड़ा सॉल्व करने के बाद उसके बाद जो आंसर आया उसमें कॉम्प्लीमेंट्री उसमें लगाया अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। अगर LHS है LHS पे लिया किन दोनों को था, इन दोनों को पहले इन दोनों को और इन सर वो दोनों को। साइन 40 डिग्री साइन 50 डिग्री है। अरे 4 और 5 दिखाई दे रहा है मुझे बेटा, 4 और 5 लिखा हुआ है। साइन 4 डिग्री और 5 डिग्री लिखा हुआ है। अगर ये 40 और 50 है फिर तो पक्का हो जाएगा। 40 50 लेकर करो, सर अगर ये 40 और 50 है फिर तो हो जाएगा। अभी करता हूँ। क्योंकि ये 4 और 5 इतने छोटे एंगल वाला क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं कभी। चलिए एक बार 40 और 50 मानकर चलते हैं। ये साइन 10 डिग्री, ये साइन 20 डिग्री, ये साइन 40 डिग्री और ये साइन 50 डिग्री। तो सीधी सीधी बात है बेटा, मैं पहले को और आखिरी को लूंगा साथ में क्योंकि 50 और 10 का सम 60 होता है, और 20 और 40 को लूंगा साथ में क्योंकि 20 और 40 का सम भी 60 होता है। तो अब 10 और 50 को अगर साथ में लेंगे, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री एक ब्रैकेट में डाल दो, प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। साइन सी प्लस साइन डी वही वाला फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू यानी कि 10 प्लस 50 बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब 10 माइनस 50 बाई टू प्लस फिर यहाँ पर लगाएंगे वही 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 2 साइन 20 प्लस 40 बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब 20 माइनस 40 बाई टू। ये हो गया 2 साइन 10 प्लस 50 60, 60 अपॉन 2 कितना हो गया 30, 2 साइन 30 कॉस 10 माइनस 50 कितना हो गया 10 माइनस 50 हो गया बेटा 40, और 40 बाई टू कितना हो गया 20, और माइनस तो अंदर ही कंज्यूम हो जाता है इसमें, तो सीधा कॉस 20 लिख दिया। फिर सिमिलरली ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री, और ये 20 माइनस 40 कितना हो गया -20 माइनस हाँ -20 बाई टू कितना हो गया -10, यानी कि cos 10 लिखो बस सीधा, cos में तो माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया cos 20, 2 अगेन साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये हो गया cos 10, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। cos 20 को मैं क्या लिखूंगा, cos 20 को हम लिख सकते हैं बेटा cos 90
माइनस 70, कॉस 90 माइनस 70, भाई 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 ही आएगा, प्लस इसी तरह से कॉस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 80। अब 90 माइनस 70, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 70, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 80, तो साइन 70 प्लस साइन 80, और यही चीज प्रूव करनी थी, ये हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन में बेटा मिसप्रिंट था, ये 40 डिग्री और 50 डिग्री है, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, ठीक है। यस सर। भाई बाकी बच्चे भी बता दें, सबको आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, जो नेक्स्ट आपने क्वेश्चन भेजा ना बेटा, इसमें है इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये ना एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है और उसका सॉल्यूशन बोल रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, जो आपको बोला ना 3.4 वाली जो एक्सरसाइज छोड़नी है, ये वो वाला है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको करने की जरूरत नहीं है, ओके सर। ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आते हैं, जैसे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन, क्यूबिक के 3 सॉल्यूशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 आते हैं सॉल्यूशन, उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते हैं, तो वो पूरा हटा दिया सिलेबस में से, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और बताइए जी, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? सर, हाँ जी, सर इंट्रोडक्शन टू फिजिकल मैथ्स का सर इसमें टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट नहीं आई, आवाज कट गई थी। फर्स्ट, यस सर फर्स्ट, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, है ना? मिसलेनियस, ये 3D वाले चैप्टर का मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर A, B, C, find the coordinates of the fourth vertex। तो क्या दे रखा है पैरेललोग्राम, ये है A, B, C और D, ये पैरेललोग्राम दे रखा है, और जो A है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 1 2, 3 - 1 2, ऐसे ही B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 - 4, 1 2 - 4, ऐसे ही C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 1 2, -1 1 2। वो कह रहे हैं कि D के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो D के कोऑर्डिनेट्स को मैंने मान लिया x y z। आप AC को ज्वाइन करिए और आप BD को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लिखिएगा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, diagonals of a parallelogram bisect each other
दैट इज बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये अगर मिड पॉइंट O है, अगर ये पॉइंट O है तो ये AC का भी मिड पॉइंट O होगा और BD का भी मिड पॉइंट O ही होगा। तो यहाँ क्या लिखिए, मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। अच्छा, समझ गया मेरी बात भाई, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का मिड पॉइंट तो सेम होने वाला है ना फिर, समझ गए कि नहीं? मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हो गया। उसके बाद जो BD है, BD का मिड पॉइंट x प्लस 1/2 क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 यानी कि y प्लस 2/2 कॉमा z माइनस 4/2। ये तो हो गया BD का मिड पॉइंट। ऐसे ही AC का मिड पॉइंट निकालिए तो 3 माइनस 1/2, 3 प्लस माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1/2 कॉमा माइनस 1 कॉमा प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 कॉमा 2 प्लस 2/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1 मतलब 2/2, 2 से 2 कट गया, प्लस 1 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, y प्लस 2/2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 0/2, 2 से 2 कट गया तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू माइनस 2, z माइनस 4/2, z माइनस 4/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2/2 यानी कि 4/2। तो 2 से 2 कट गया, माइनस 4 को उधर ले जाओगे तो z की वैल्यू क्या हो गई 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, द थर्ड वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x y z 1 माइनस 2 और 8, 1 माइनस 2 और 8। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। यहाँ हो सकता है कि आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया हो कि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो डिस्टेंस फार्मूला से बहुत लंबा पड़ता है क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, जब भी कभी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस या आपका स्क्वायर, इसका क्वेश्चन आए और वो आपसे कहें कि 3 वर्टेक्स तो पता है, चौथा बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालना है, एक बार AC का एक बार BD का, दोनों को इक्वेट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, तो जो बताया है उस पर आप सब लोग काम कीजिएगा और मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करिए। इस चैप्टर के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं फाइनल एग्जाम में, तो रिवीजन करिए स्टार्ट, जहाँ प्रॉब्लम आए मेरे से पूछना। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका लीनियर इनइक्वालिटीज़ का आपको मिसलेनियस करवाऊंगा। ठीक है, तो 3 चीज़ हमारी मेजरली रह रही है, लीनियर इनइक्वालिटी का मिसलेनियस, आपका कॉनिक सेक्शन का मिसलेनियस और तीसरा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। ठीक है, और जैसे ही डेट शीट आ जाए फाइनल की, तुरंत आप मेरे को भेज देना। Recording stopped. चलिए जी, फिर आज इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके। सर मैं नोट कर लूँ एक हाँ, कर लो आराम से, बिल्कुल।